फिर वन मानुक से मनुष्य के रूप में डेवलप करते लाखों करोड़ों वर्ष बीत गया। बड़ी लंबी थ्योरी है ये। मेडिकल साइंस को विकासवाद की थ्योरी कहा जाता, धीरे धीरे डेवलप हुआ। यानी हम मनुष्यों की रचना कहाँ से हुई? एक कीड़े से हुई, समुद्र में वायरस। लेकिन साइंस ऑफ सोल क्या कह रहा, अध्यात्मवाद क्या कर रहा, रामायण गीता वेद भागवत क्या करें? इसलिए भौतिकवादियों से अध्यात्मवाद का मेल नहीं खा रहा है। जैसे आप आध्यात्मिक हो, बोरा पहनकर, शाकाहारी जैकेट पहनकर, आप बीएचयू में पढ़े नहीं, आपने बीएचयू में नहीं डिग्री लिया, आपने साइंस विज्ञान मेडिकल साइंस डॉक्टर इंजीनियर बने नहीं, आप बोरा पहनकर जैकेट पहनकर शाकाहारी धर्म का प्रचार कर रहे हो, और आपकी नई जनरेशन नई पीढ़ी में बेटा बेटी बीएचयू में चले गए। अब वहाँ उन्होंने ये पढ़ाई पढ़ लिया, मेडिकल साइंस, भौतिक साइंस। अब वो कहते हैं दादा पागल बने हो। अब दादा में नाती में ही झगड़ा हो रहा है। नाती कहता है दादा ये साइंस ऑफ सोल गलत है। साइंस ऑफ सोल आत्मा परमात्मा को मानकर चलता है, लेकिन भौतिक साइंस आत्मा परमात्मा को नहीं मानता। बस अब बात तो बिगड़ी जाएगी। एक भगवान को मान रहा है, एक भगवान को मान ही नहीं रहा है। आप ही के घर में, हिंदू घर में जन्म हुआ है, बाप दादे रामायण गीता पढ़ते पढ़ते गंगा मैया में नहाते नहाते मर गए। अब उन्हीं के बेटे बेटी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़कर कहते सब बकवास है, रामायण जलाओ, ये रामायण गीता सब बकवास है, कथा कीर्तन है, ये सब उपन्यास है, खिस्सा है, न कोई राम था न कोई रावण था, सब बकवास है। अरे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, रामायण पढ़ करके कोई मास्टर बनेगा? रात भर रामायण, जिंदगी भर पढ़ो रामायण, पूरी रामायण याद कर लो, इंजीनियर बनोगे? सरकार आपको बीएचयू में नौकरी दे देगी? अरे नौकरी मिलेगी जब साइंस पढ़ोगे, विज्ञान पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे। गजब हो गया, बताओ। भगवान राम की कहानी पढ़ोगे कंगाल रहोगे, और मुसलमान बादशाहों की कहानी पढ़ोगे तब बीएचयू में प्रोफेसर बन जाओगे। ये भी तो विधि का विधान देखो आप। भगवान राम और कृष्ण की कहानी पढ़ोगे, रोटी मिलना कठिन है, मंदिर में कोई दक्षिणा भी नहीं चढ़ाएगा, शाम तक एक पैसा कोई देने वाला। और औरंगजेब, बादशाह अकबर, द ग्रेट अकबर, अंग्रेजों की कहानी, मुसलमानों की कहानी पढ़ो, पढ़ाओ, बीएचयू में 1 लाख तनख्वाह मिलेगी। इसी को कलयुग कहा गया है। देखो सब चीजें उल्टी पलटी हो चुकी हैं। लेकिन साइंस ऑफ सोल की थियरी अब क्या कह रही? ये तो भौतिकवाद हो गया। बच्चे कहते हैं मछली में विटामिन डी है। जब वो बीएचयू से पढ़ करके निकले तो दादा से कहा डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन गया, सूट बूट टाई कोट लगा लिया। दादा बेचारे बोरा में हैं, शाकाहारी जैकेट में हैं, धोती पैजामा में हैं। दादा ने अपने जीवन में मोटरसाइकिल भी नहीं देखी, पैदल चले, और आज शाकाहारी धर्म के प्रचार में चल रहे हैं। और नाती पोता सूट बूट टाई कोट में इंजीनियर डॉक्टर। अरे कहा दादा आप शाकाहारी प्रचार करते, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। अरे मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, इसको खाने से ही दिमाग तेज होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलप। देखो ये भी खतरनाक बिंदु है। मेडिकल साइंस ये मान रही है कि जो लोग अंडे खाते हैं, मछली खाते हैं, उनका ब्रेन माइंड दिमाग तेज हो जाता, शरीर भी तेज होता, ताकत मिलती, स्टेमिना पावर बढ़ेगी। और मछली अंडा खाने से ब्रेन माइंड दिमाग भी फास्ट होगा, तेज होगा। एक बार जिस चीज को पढ़ोगे तुरंत आपको याद आ जाएगी। इसलिए विज्ञान का मानना कि अगर अपने बच्चे बच्चियों को आपको इंजीनियर डॉक्टर बनाना है तो मछली अंडा खाना है। शरीर की बीमारी निकालना है तो मछली अंडा खाना है। और साइंस ऑफ सोल क्या कह रहा है कि बड़ी बड़ी बीमारी
और पाल रहे हैं मांस। कैसे मेल खाएगा बताओ आप? पढ़े लिखे लोग करे मछली अंडा खाओगे बीमारी भगाओ, डॉक्टर करे बीएचयू के। इस बनारस के सभी डॉक्टरों का मत है कि 2 अंडा रोज खाओ, शरीर में ताकत आएगी, बीमारी भाग जाएगी। और आध्यात्मिक साइंस क्या कह रही है कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहारी। अब वो पूछ रहे भाई आप किस आधार पर कह रहे हो? ये बोरा वाले, जैकेट वाले, जय गुरुदेव मिशन के लोग नारा तो लगा दिए। आपसे पूछा जाएगा कोई आधार बताओ, कैसे आपने कह दिया कि मांस मछली खाने से बीमारी बढ़ती है? अभी बोरा वाले, जैकेट वाले कक्षा 10 फेल हैं, कोई कक्षा 8 फेल है, किसी ने स्कूल का मुंह कितने ने नहीं देखा। आप वही रामायण गीता का तर्क दोगे कि रामायण में लिखा है कि मछली खाओगे घोर नरक में जाओगे। वो नरक मानते ही नहीं है। नरक ओरक उनके साइंस विज्ञान में है ही नहीं। आप कहोगे मछली खाना पाप है, मछली खाना पाप है, कहोगे भाई हत्या हो रही है। फिर नारा लगाते हो शराब पीना पाप है। कहीं भाई शराब पीना कैसे पाप है? मान लो मछली मारना अगर पाप भी मान लिया जाए, मछली को दर्द होता होगा, काट रहे हो। शराब तो सेब से बनती है, अंगूर से बनाई जाती है। गांव में देसी शराब लोग महुआ से ही बना लेते। शराब में कोई हत्या होती है? शराब बनाने में कोई हिंसा है? सेब से बनती, अंगूर से बनती, संतरा से बनती, तो फलों का रस है। फलों के रस को पीने में कौन सा पाप हो गया? और आप नारा लगाते हो शराब पीना पाप है। पढ़ा लिखा आदमी इसको मानेगा? कहा शराब पीने में कैसे पाप हो गया? मान लो बकरी मुर्गी मारने में थोड़ी देर के लिए चलो भाई जीव तड़प रहा है, लेकिन शराब तो फलों का रस है। लेकिन इसको भी महापुरुषों ने बताया है कि पाप है। क्यों? कि शराब पीने से पाप कर्म की संभावना, बुरे कर्म की संभावना बढ़ जाती। जो भी आदमी शराब पीता है, जब इसका एब्जॉर्प्शन होता, बड़ी तेजी से एब्जॉर्प्शन होता, ये हमारे अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त पर बादल की तरह से जकड़ लेता, जैसे सूरज पर बादल आ जाए। जैसे भोजन आप करते हो, पच करके नीचे जाते रहे, गैस बन गई तो ऊपर कहो भाई गैस चढ़ गई। सीने में दर्द है, कभी दिमाग में चढ़ जाती तो आदमी व्याकुल गैस से। ऐसे शराब का जब एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे पानी भाप बनता, तो ये मन मस्तिष्क को इफेक्टेड करता। हमारे अंतःकरण, जहाँ ब्रेन, माइंड, दिमाग, इस पर जैसे कोहरे के बादल छा जाते। फिर आदमी का अच्छाई बुराई मापने का विवेक, जो यंत्र हथियार है, पाप और पुण्य की हम परिभाषा समझते हैं, अच्छाई बुराई का हम ज्ञान समझते हैं, इसको विवेक बुद्धि कहा जाता। कहा ये नष्ट हो जाता। फिर आदमी को पता नहीं कि हम क्या करेंगे, अच्छा भी कर सकता, खराब भी कर सकता। शराब पीने वाले आपका पैर भी छू लेगा, और पैर छूते छूते आपको उठा करके पटक भी सकता, कुछ भरोसा नहीं है। शराब पीकर घर में गया, 11 बजे रात को घर पहुंचा, सामने सगी चाची आ गई, हाथ पकड़ लिया। सगी भतीजी आ गई, हाथ पकड़ लिया। उसको अपनी चाची, भतीजी, बहन, बेटी का भी ज्ञान नहीं है। यानी शराब एक ऐसी चीज है जो ब्रेन माइंड को अनकंट्रोल करती है। जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग फेल हो जाए, गाड़ी कहाँ गिर जाएगी कोई पता। इस मायने में हमारे संतों महापुरुषों ने शराब को मनुष्य के लिए खतरनाक बताया, पाप बताया, कि भाई पाप की संभावना बढ़ जाएगी। आप गोली मार दोगे किसी को, शराब पीकर मर्डर कर दोगे, पिता अपने बाप का सर फोड़ डालोगे, बीवी को लाठी मार सकते हो, आप शराब के नशे में जेल में चले जाओगे, शराब का नशा उतरेगा, पछताओगे। इसलिए हमारी रामायण में भी लिखा है, सुरसर जल कृत वारुण जाना, कबहुन करें संत तेहि पाना। गंगा जल, सुरसर माने गंगा,
गंगा मैया का पानी अमृत माना जाता। लोग मानते भाई गंगा का पानी पी लो मरते समय आत्मा को लाभ मिलेगा। लेकिन रामायण में इसी काशी में बैठकर गोस्वामी महाराज ने रामायण लिखा। रामायण में लिख रहे हैं कि सुरसर जल कृतवारू, गंगा के जल से भी शराब बनी हो। इसी गंगा के पानी से शराब बनाकर कोई बनारस काशी में बेच रहा है। गोस्वामी महाराज इसी बनारस में बैठ करके रामायण लिख रहे हैं। कहा इसको भी मत पीना, इसको भी पीना पाप है। अब वो गंगा जल नहीं, वो मदिरा हो गई, शराब हो गई। बुद्धि पागल कर देगी आपकी, नष्ट हो जाओगे, विनष्ट हो जाओगे। आपका घर बर्बाद, परिवार बर्बाद, समाज बर्बाद, देश बर्बाद, राष्ट्र बर्बाद। गोस्वामी महाराज ने जिस समय रामायण की रचना किया, इतना भारत में लोग तब काशी उसी में शराब नहीं पीते थे। फिर भी अगर उन्होंने लिखा है तो कुछ लोग तो पीते रहे होंगे। राजा महाराजा जमींदार पीते रहे होंगे कुछ तो। गोस्वामी महाराज के जमाने में बादशाह अकबर का राज था, द ग्रेट अकबर। जिस समय रामायण इसी काशी नगरी में देखो लिखी गई, संवत 1631 रामचरित्र कीन पद ईशा। गोस्वामी महाराज कहते कि संवत 1631 में मैंने काशी नगरी बनारस में बैठ करके रामचरित मानस इस महान ग्रंथ की मैंने रचना शुरू की। और इसमें उनको कई बरस लग गया। कोई मशीन तो थी नहीं, हाथ से लिखना था, हैंड राइटिंग में। 2 पन्ना 1 पन्ना लिखे। अरे टट्टी भी करना है, पेशाब भी करना है, उनको अपना पूजा पाठ भी करना, साधना भी करना। तब तक काशी के लोग, अगल बगल के लोग, कुछ रामनगर से, कुछ इधर से लोग आ गए, 10 20 50। सत्संग भी सुबह शाम जनता को सुनाना इसी काशी में। इसलिए अपनी दिनचर्या में उन्होंने बना लिया भाई 1 घंटा हम लिखेंगे कुछ। लिखते लिखते, थोड़ा थोड़ा लिखते लिखते सालों बीत गया और इतना बड़ा ग्रंथ बन करके रामायण का तैयार हो गया। संवत 1631 में प्रारंभ किया था। संवत 1631 में दिल्ली में बादशाह अकबर गद्दी पर बैठे थे। इन्हें मुसलमान भारत में आ चुके थे। रामायण में गोस्वामी महाराज ने बड़ी अजब गजब की बातें लिखी हैं। मान लो उस समय मुसलमानों का राज था। बादशाह अकबर तो बहुत अत्याचार जुर्म नहीं किए, लेकिन उनके पहले अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, तमाम लोग। जुर्म की कहानी तो मुसलमानों की भारत में चली रही थी, लेकिन गोस्वामी महाराज ने रामायण में कहीं मुसलमानों का जिक्र नहीं किया कि उनके हृदय में कोई आग जल रही हो, लिख दिया जाए हिंदू भड़क जाए, हिंदू जाग जाओ। हिंदू शब्द भी रामायण में नहीं है। पूरी रामायण आप पढ़ो। अकबर का दिल्ली में राज है, लेकिन गोस्वामी में उसी समय रामायण लिखी जा रही है। गोस्वामी महाराज रामायण में लिख रहे, बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर मान लो मुसलमान उनकी दृष्टि में इतने गलत होते तो गोस्वामी महाराज बांट करके लिख देते, बड़े भाग हिंदू तन पावा। फैसला हो जाता, मुसलमानों आपको भगवान नहीं मिलेगा, केवल हिंदू को मिलेगा, हिंदू श्रेष्ठ हैं। मुसलमानों को भगवान नहीं मिलेगा, आपकी पूजा पाठ बेकार है। गोस्वामी महाराज ने कोई पक्षपात किया है? लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा। जिसको भी मानव जन्म मिल गया, जबकि भारत में मुसलमानों का राज चल रहा। गोस्वामी महाराज पर लोग इल्जाम लगाते हैं भाई रामायण जातिवादी है। रामायण लिखने वाले जातिवाद की बात लिखते हैं। शूद्र गवार ढोल पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा को 2 4 चौपाई। और इसमें भारत के जाने माने लोग, कोई अनपढ़ गवार बोलता तो चलो शराब वराब पीकर कोई ठेला खींचने वाला करने वाला, इतना दुष्प्रचार कर दिया कि आज आपके बनारस में जिस आदमी की कोई हैसियत नहीं, शाम को घर में बच्चों के लिए सब्जी का इंतजाम नहीं है, दिन भर बनारस में ठेला खींचता है, किसी तरह बाल बच्चों का गुजर हो रहा, वो भी शाम को दारू शराब पीकर चौराहे पर खड़े होकर
तब तक भगवान राम को गाली, तब तक भगवान कृष्ण को गाली, तब तक महात्मा गांधी को गाली। ये कितना बड़ा अज्ञान है मनुष्य का, सोचो आप। गाली देने से तो समाज बिगड़ेगा। गाली तो ऐसे भी किसी को न देने की सलाह हमारे धर्म ग्रंथ देते, भाई बद जबान क्यों बोलते हो। वो भी ऐसे लोगों को गाली जिनको एक बहुत बड़ा, जिनका इतिहास है। आप कभी राम को, कृष्ण को, गांधी को, सुभाष को खत्म कर पाओगे? कोई भी नहीं कर सकता, सबके दिल में बसे। लेकिन फिर भी समाज देखो कहाँ खड़ा। गोस्वामी महाराज पर जो इल्जाम लगता रामायण पर, अगर गोस्वामी महाराज के अंदर, गोस्वामी महाराज तो जात के ब्राह्मण थे, उनका जन्म काशी में नहीं, काशी में तो रहे, यहाँ आए तो यहीं रह गए और यहीं वरुणा नदी के किनारे उनका शरीर छूट गया था, उनका जीवन अंत हो गया। संवत 1680 नदी वरुण के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी स्वामी तजे शरीर। गोस्वामी महाराज की कथा बड़ी रोचक है, चूंकि काशी से जुड़ी हुई है। कबीर साहब का इतिहास, रविदास जी का इतिहास, रामायण के रचयिता गोस्वामी महाराज का इतिहास, और सबसे जबरदस्त इतिहास हमारे गुरु महाराज का, जय गुरुदेव मिशन का। गुरु महाराज ने भी अपना सत्संग काशी से शुरू किया। 10 जुलाई 1952, 47 में देश आज़ाद हुआ, 48 में भारत गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र माने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी में इसको स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता। 26 जनवरी 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जो बना था वो भारत पर लागू हो गया। इसको गणतंत्र दिवस के रूप में 2 तिथि है, और दोनों तिथि के बीच में एक भारत में बहुत बड़ी घटना हुई है। 1947 और 26 जनवरी 1950, इन दोनों तारीख के बीच में एक बहुत बड़ी घटना हुई। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी को दिल्ली में गोली मार दी गई। दिल्ली में मारी गई। कहाँ मारी गई? जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते वहीं मार दिया लोगों ने। ये भारत के लिए बहुत ही काला दिन था। अब गोली क्यों मारी गई इस पर तो बहस। मारने वालों ने को गिरफ्तार करके जब पूछा गया क्यों गोली मार दिया आपने, उन लोगों ने उस समय कहा था, कोर्ट में, अदालत में बयान दिया था कि गांधी महात्मा हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे थे। लेकिन इतिहास इसको कभी नहीं मानेगा। आप भी जबरदस्ती मत करो। गांधी को गोली मारने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। ये तर्क आपका बिल्कुल गलत है। गांधी महात्मा हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे थे, इस तर्क को उस समय अदालत ने इनकार कर दिया। कहा, यह कैसे? क्योंकि जिस समय गांधी जी को गोली मारी गई, उनके हाथ में श्रीमद् भागवत गीता थी, जो हिंदू धर्म का सुपर स्पिरिचुअल लिटरेचर होता। श्रीमद् भागवत गीता, मरते समय गांधी महात्मा एक हाथ में लाठी, पहले तो लाठी भी नहीं, लेकिन जब बुढ़े हो गए थे तो लाठी लेकर चले। एक हाथ में लाठी और एक हाथ में हर समय गीता रखते थे, श्रीमद् भागवत गीता, भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण की। जब गांधी जी को गोली मारी गई, पहली गोली मारी गई, तो गांधी ने कहा, हे राम, हाथ में गीता है और मुख पर भगवान राम का नाम आ रहा। दूसरी गोली जब मारी गई तो गांधी ने कहा, हे राम, आवाज कुछ दब गई। इसके बाद गोली मारी गई तो गांधी जी शरीर शांत हो गया। 2 बार राम शब्द निकला है। जिस गांधी महात्मा ने मरते समय राम राम बोला हो, आपको गोली मारी जाए, मैया बप्पा चिल्लाओगे, भाग जाओगे मैदान छोड़कर। आप किसी को रोज पढ़ाओ कि मरते समय जय गुरुदेव, जय गुरु दादा, जय गुरुदेव बोलो। और दादा को तो आफत मची है, मैया बप्पा चिल्लाएंगे, पेट में दर्द, कमर में दर्द। मरते समय भगवान का नाम जल्दी आता और सामने गोली चल रही।
आप भागना चाहोगे, हल्ला मच जाएगा। लेकिन जिस पुरुष को गोली लग रही है, एक गोली लगी हे राम, दूसरी गोली लगी हे राम, तीसरी गोली में जमीन पर गिर पड़े, खत्म हो गए, वहीं शांत हो गए थे। बुढ़े आदमी थे, बीमार थे। महात्मा गांधी को बुढ़ापे में क्षय रोग, जिसको टीबी कहते थे उस समय, लाइलाज मरद था उस जमाने का। लोगों ने कहा बकरी का दूध, महात्मा गांधी बकरी भी पालते थे। बकरी का मूत्र, बकरी का गोबर, बकरी का दूध, ये टीबी की बीमारी में बड़ा फायदेमंद माना जाता था। कोर्ट कचहरी अदालत ने, विद्वानों ने इसको माना कि ये कैसे मान लिया जाए गांधी हिंदू धर्म के खिलाफ हो गए। जिसके रग रग में राम ही बसे हो, गीता बसी हो। ये बात सही है कि गांधी महात्मा निष्पक्ष थे। जितना हिंदू को प्यार वही मुसलमान को प्यार। कोई भी महात्मा होगा, कोई भी महामानव महापुरुष होगा, अगर गोसाई महाराज रामायण में ये बात होती, अगर उनके अंदर जातिवाद होता, तो रामायण की चौपाई में लिख देते कि बड़े भाग पंडित तन पावा, बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा, क्योंकि ब्राह्मण थे। रामायण के रचयिता जात के ब्राह्मण थे। काशी में रामायण लिखी जा रही है, ब्राह्मणों कर्मकांड, पंडित पुरोहित काशी नगरी में, तमाम पंडा पुजारी घेरे बैठे, महाराज क्या लिख रहे हो। लेकिन गोसाई महाराज ने लिखा बड़े भाग मानुष तन। सबको आजादी दे दिया कि भगवान को जात पात पूछे नहीं कोई। हरि के भजे सो हरि के होई, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावे। सब रामायण की चौपाइया ज्ञान है। कहा जात पात पूछे नहीं कोई, भगवान कह रहे हैं कि हरि के भजे सो हरि के होई, जात पात पूछे नहीं। ऐसे रामायण को, रामायण के रचयिता को जातिवाद का कलंक लगाना, ये उसी तरह का है जैसे गांधी को मारने वालों को आप कहते नहीं बड़े देशभक्त थे। गांधी महात्मा अगर जिंदा रह गए होते तो आज भारत की स्थिति अलग होती। आप समझ नहीं पा रहे हो। आप गांधी महात्मा ने संविधान में कहा था, ये संविधान है मेरा, कुछ जोड़ो आप, मेरा संविधान में जोड़ो, जैसे मैं कहूं उस तरह बनाओ। संविधान में लिखो कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश में जब लोग राजा बनेंगे, एमपी एमएलए, डेमोक्रेसी आएगी। हमारा कोई एमपी एमएलए अगर शराब पीता पकड़ा जाएगा, वो पॉलिटिकल सिस्टम से आउट कर दिया जाएगा, दोबारा चुनाव लड़ी नहीं सकता, राजनीति से अलग। ये गांधी महात्मा का और भी कई पॉइंट थे। आपको धोखा दिया गया, सही बात नहीं बताई गई। चूंकि आजादी के बाद भारत की राजनीति में राज्य रजवाड़ों की एंट्री हो रही थी। 650 भारत में राजा राज कर रहे थे। इसमें से कुछ तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, ज्यादातर लोग अंग्रेजों के सपोर्ट में आ गए। राजे महाराजे जमींदारों की बहुत बड़ी टीम अंग्रेजों के सपोर्ट में ही तो थी। ये लोग अपने किले महल में बैठकर शराब पीते थे। गांधी महात्मा इसी चीज का विरोध कर रहे थे। गांधी महात्मा 1922 में उनका जब आंदोलन चला है पहले विश्व युद्ध के बाद, उस समय कांग्रेस की बागडोर गांधी जी के हाथ में आ गई थी। उसके पहले तो गांधी जी अफ्रीका में टहल रहे थे, अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे थे। भारत में आए, फिर कांग्रेस में एंट्री लिया। 1922 फर्स्ट WW1 पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक चला। 1920 से 21 में कांग्रेस की बागडोर गांधी जी के हाथ में आ गई। गांधी जी ने कांग्रेस में एक दल, जिसको कांग्रेस स्वयं सेवक दल कहा जाता, वॉलंटियर्स भर्ती किया। जैसे जय गुरुदेव मिशन में आप देखते हो झंडा जैकेट लेकर, जय गुरुदेव मिशन के लोग तो बहुत हैं, लेकिन बोरे वालों को एक वॉलंटियर समझो अलग टीम है। जरूर बोरे पहन करके लोग जाते हैं तो लोग कहते भाई विशेष जय गुरुदेव मिशन में
तो चेला तो बहुत लोग हैं, लेकिन कोई शाकाहारी जैकेट पहन के निकलता था, आप कहते भाई ये विशेष वॉलंटियर सेवादार हैं, प्रचारक हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी में एक वॉलंटियर्स कांग्रेस सेवा दल 1922 में गांधी महात्मा ने आह्वान किया, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया भारत